Come on, ASAP, people. Cameras is something which is really, really, really important because without your cameras, मैं तो तुम्हारी कॉल नहीं लेने वाला हूँ भाई. And yes, जल्दी से cameras खोलो. I will change my name once. 1 minute. ठीक है, सानिया खान का कैमरा ऑन हो गया है, which is nice. चालसी, तनिष्का, शिवानी जायसवाल, दिगंबर, कृति, तनिष्का, तोमर एंड एवरीवन एल्स, जल्दी कैमरास ऑन कर लो अपने 2 मिनट के अंदर अंदर. हाँ जी निकिता सहगल मैम, चलिए बाल सेट. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड नाइट हो रही है यार यहाँ पर तो. ठीक है. हाय सर, आई एम आशुतोष सर. आई कांट हैव अ कैमरा. I can't have a camera. You must be having camera on your phone or something. Now, if you're having it, then please do open your camera. I will really be appreciating that part. And others, guys, please make sure that your cameras are on. Today's topic is really interesting. We should learn how to deal with the topic, of course. But for that, you will have to turn your cameras on. Otherwise, I'll be thinking यार सारे मुझसे गुस्सा हो. ठीक है. तो अगर मुझसे गुस्सा नहीं हो तो अपने कैमरास खोल लो इस साथ जल्दी से. लोकेश, शिवानी जैसे वाला कैमरा ऑन हो गया है. नाइस. हाय शिवानी, कैसे हो? बता दो भाई. आई कांट हियर यू. हेलो सर, मैं अच्छी हूँ. हेलो सर, मैं अच्छी हूँ. व्हिच इज नाइस. हाँ, अनम्यूट नहीं हो पा रहा. अनम्यूट नहीं हो पा रहा था. मैंने तो कर दिया था तुम्हें अनम्यूट. चलो कोई बात नहीं. ओके. तो पीपल, आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर. मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है? ग्रेट. फिजा मिश्रा, हाय फिजा मिश्रा. फिजा का मतलब क्या होता है? हवा. अनम्यूट करके बताओ यार. अनम्यूट योरसेल्फ. यस, नाउ sir. Environment, hawa, evergreen type something. Actually, it has many meanings. It has many meanings. That's nice. Fiza. Like growth, success, Okay. evergreen, air, breeze, light breeze. That's great. मतलब मेरे नाम के काश इतने मतलब होते, but it's okay. तुम काफी diversified personality होगी, इसीलिए इतने मतलब है तुम्हारे नाम के, which is a nice thing. Yeah, hi, Nehemia, hi, Manigranthopi, Tuluguru, hi, Sumit Yadav, hi, कृति यादव. ठीक है. आई होप तुम्हारा नाम कीर्ति यादव नहीं है, तुम्हारा नाम कुछ और है. तुमने अपनी बहन या अपनी मम्मी का लैपटॉप लिया है, इसीलिए तुम्हारा नाम कीर्ति यादव आ रहा है. ठीक है. अदर्स, कैमरास खोलो. चलो, अभी हैव अ गुड स्ट्रेंथ. कैमरा वैसा, चलो जल्दी से. बाकी कैमरा खुल गया अपने बाल सेट होते हुए. मतलब सबके कैमरा इधर बाल सेट होते हुए. चालसी ने कैमरा खोला अपने आप को ऐसे ऐसे कर. एवरीवन इज ऑलवेज लाइक भाई अपीयरेंस अच्छी दिखनी चाहिए, हम लोग अच्छे दिखने चाहिए. इट्स ओके भाई, इट्स ओके, बी योरसेल्फ. हाँ, दिखनी चाहिए, व्हिच इज अ नाइस थिंग. यू शुड कैरी योरसेल्फ. लेकिन चल जाता है कभी कभी. मेरे सेशंस में तो एटलीस्ट चल जाता है. गुण, भूमिका, शिवी ठाकुर, मानसवी, अन्या, श्रेया कपाड़ी, एवरीवन यार अपने कैमरास खोल लो. मैं बिना तुम्हारे कैमरास के, मेरी वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ रही. Am I not properly audible to you? Thumbs up, thumbs down. Let me change my Wi-Fi once. I am connected to a good network. मेरी आवाज आ रही होगी सबको. ठीक है. ग्रेट. तो नंबर 1, अगर मैं पहली चीज की बात करूं, आज का सेशन क्या है? अच्छा, कोई मुझे आज का टॉपिक बताएगा? एनीवन? आज का टॉपिक बताएगा एनीवन? कम ऑन, हाथ उठा लो. पता ही नहीं है और बस सेशन में आ गए, लिंक देगा और ज्वाइन कर लिया. एनीवन? कोई एक इंसान टॉपिक का नाम नहीं बता सकता मुझे? ठीक है. चालसी, ओके. हाउ टू मैनेज योर, यस बताओ. Anger management. एंगर मैनेजमेंट. ये मुक्ति टू एवरीवन. एंगर. ठीक है. अच्छा, चैट बॉक्स में तो तुम बड़ा टाइप कर लेते हो जल्दी जल्दी. मैं चैट बॉक्स ही बंद कर देता हूँ. तब तक मुझे लिख दोगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि तुमने क्या लिखा है. होस्ट ओनली यू कैन टेल मी. एंगर मैनेजमेंट नहीं, आज का टॉपिक एंगर मैनेजमेंट नहीं है. चलसी, आज का टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज का? हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू. तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हें आता नहीं है पढ़ना. मतलब हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू के टॉपिक में तुम हाउ एंगर मैनेजमेंट. चालसी, आवाज आ रही है मेरी? हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यू के सेशन में तुम एंगर मैनेजमेंट बोल रहे हो. ये सारे पागल है एंगर मैनेजमेंट बोल रहे हैं. इनका दिमाग खराब है. इनका दिमाग खराब नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है. तुमने नहीं पढ़ा चालसी, तुम्हारी वजह से बोल रहे हैं ये.
Are you fool? Are you crazy? Are you mad? पागल हो क्या? हाँ सुमित, क्या क्या अनम्यूट करके बोल भाई। सर वो कुछ किसी और को बोल रहा था। मतलब अनम्यूट करना भी नहीं आता ना जूम पे अपने आप को? सर आता तभी तो बोल रहा हूँ अभी। भाई नहीं आता, गवार है तू। नहीं हूँ गद्दार सर। नहीं है तू? अरे नहीं हूँ। है भाई है। चलो मान लिया, ठीक है। गुस्सा क्यों कर रहा है यार, मान जाए। अरे मान कर। ठीक है चलो मान लिया, ठीक है ओके। तो यस जी बोल रहा है कुछ? Now I get it. You were trying to provoke us कि हम लोग एंकर कुछ करें and then you manage it. Yeah. No, I would be managing that. I get that. वो No. तुम्हारा होता है, ठीक है। You could tell us about some tricks like how to manage it then. I I got that trick when you said कि अच्छा ठीक है गुस्सा क्यों कर रहा है. ठीक है, लेट समझ में आया तुम्हें, but I आ गया मेरे को भी समझ में। really sorry to speak in that tone. गवार है और I should not say that, but I told that thing. मुझे पता था तुम बुरा नहीं मानोगे for the anger management thing. कभी कभी ना कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग गलत होते हैं, और फिर भी वो अपने आप को सही करने के लिए they are always like कि यार गुस्सा कर देंगे आपको और आपको कुछ बोल देंगे, आपको कुछ बता देंगे, एंड चीजें बहुत 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 ज्यादा गलत हो जाएगी। जस्ट वन सेक। ओके, श्वेता, आन्या, अफसरा, आंचल, वीर, गायकवाड़, नाश शेख, तनिष्का जादव, कृति, अपने कैमरास खोल लो यार। ऐसा मैं तुम्हारा सेशन एंगर मैनेजमेंट का ऐसे तो नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। जल्दी 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 से अपने कैमरास खोल लो। नाइस बात, ग्रेट। तो हितांशी, ओके, शिवानी ने अपना कैमरा खोल लिया। शिवानी लेटी हुई है बेड पे, अच्छा मजे से। मैं भी बेड पर लेट कर सेशन लूंगा किसी दिन, आई विल बी गोइंग बैक टू होम। अरे ठीक है, अच्छी बात है शिवानी, इट्स ओके। तुम लेट जाओ, बट तुम अपना कैमरा ऑन कर लो, दैट विल बी अ प्रीटी गुड थिंग फॉर मी, ठीक है। हम लोग ना बहुत ज्यादा कभी कभी चीजों पर इतना रिएक्ट कर जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे जब मैं बच्चा था, मैं अपना घर छोड़कर भाग गया था क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल गया था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। मैं 8th क्लास में सिगरेट पीता था, मैंने 9th क्लास में क्विट कर दिया था। मैंने तब से हाथ भी नहीं लगाया सिगरेट को। आई विल बी रियली ऑनेस्ट विद यू पीपल, झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपको। 8th क्लास में मेरे घर वालों को पता लग जाता है कि अर्पित सिगरेट पीता है, और कौन बुलाता है मेरे घर वालों को? मेरा प्रिंसिपल है, वो बोलता है स्कूल के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीता है। मेरा स्कूल का नाम बदनाम कर रहा है, लेकिन अब तक हमने इसे स्कूल में इसलिए रख रखा है बिकॉज़ ही इज प्रीटी गुड एट डिबेट्स, एक्लेमेशंस एंड एवरीथिंग। ही इज द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग ट्रॉफीज फॉर आवर स्कूल। तो मुझे मेरे घर वालों ने बोला, अर्पित तू जा, हम टीचर से बात करके और प्रिंसिपल से बात करके आएंगे। तो अपनी वैन में, स्कूल वैन होती थी, तू चला जा। और मेरे पापा ने मुझे बहुत सुनाया कि मैंने ये सोचा था तू ऐसा होगा, तू वैसा होगा, दिस एंड दैट। और मैं 8th क्लास में, गेस व्हाट, मैंने वैन वाले को बोला मुझे उतार दो, उसने मुझे गेट के बाहर उतारा। एंड मुझे नहीं पता था मैं कहां जा रहा हूं, पर मैं निकल गया, मैं भाग गया, ठीक है। अब मैंने ये सुना था अपने दादाजी से कि हरिद्वार एक जगह है, ठीक है। मैं हरिद्वार नहीं गया, पहले आपको ब्रीफ दे देता हूं। हरिद्वार एक जगह है जहां पर बहुत सारे संत, साधु एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। वहां पे धर्मशाला होती है जो फ्री होती है। 8th क्लास में मैंने सुना था, आई बी रियली ऑनेस्ट विद यू पीपल। तो अब मैंने सोचा, मैंने फिगर आउट करा कि मैं बस में जाऊं हरिद्वार या फिर मैं ट्रेन में जाऊं। मैंने ये सुना था कि ट्रेन में 17 डब्बों की जो टिकट होती है, पर कोई भी बैठकर जाता है, टिकट विकेट नहीं करती। तो अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? पैदल 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 पैदल। पैसे नहीं थे मेरे पास उस टाइम पर, जनरली पैसे नहीं थे। 8th क्लास में था, 10, 20, 25 रुपए, 50 रुपए मिलते थे कैंटीन के लिए, तो मैं उड़ाया आता था समोसे एंड डिफरेंट चीजों में। तो भाई मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन, लोगों से पूछ के, ऑटो वाले से पूछ के रेलवे स्टेशन का है, बैग टांग रहा है स्कूल का, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनूंगा, दिस एंड दैट। उस टाइम पर बहुत सारी चीजें आ रही थी दिमाग में। मेरे पापा, मुझे लगता है कि ही वाज अ जेम, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, 2-2.5 किलोमीटर पर ही कैच कर लिया कि भाई कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ गया होगा, कैसे क्या। वो अलग बात है। उसके बाद मुझे बहुत मारा पहली बार मेरे पापा ने। लेकिन अब एक बात ये है कि मैं चलो निकल जाता, ठीक है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं वैसे भी, सबने कोई कहीं चले मत जाना, मेरे से मोटिवेट होकर, हो सकता है आपके घर वाले आपको ना ढूंढ पाए। मैं इतना सा था, इतना सा, जनरली 8th क्लास में इतना सा था। सिगरेट भी पीता था ना, आपको बहुत बड़ा होगा, दाढ़ी होगी, कुछ नहीं था ऐसा, ठीक है। मैं बस हवाबाजी में सिगरेट पी लेता था। एंड अगर मेरे घर वाले मुझे नहीं बताया तो मुझे पता भी नहीं होता कि मैं हरिद्वार की ट्रेन में बैठा हूँ या किसी और की ट्रेन में बैठा हूँ, और मैं भटक जाता था।
मुझे तो इनफैक्ट अपने पापा का नंबर याद था 8th क्लास में, इतना तो अच्छा था, मेरे पापा मम्मी सबका नंबर याद हो, चीजें पता थी, इतना कोई बहुत भूला नहीं था मैं। लेकिन स्टिल व्हाट इफ मुझे कोई किडनैप कर लेता या फिर कुछ हो जाता, मेरी किडनी बेच चुके होते लोग, मेरा दिमाग तो खैर बेच नहीं सकते, फ्राई करके खा जाते मेरा दिमाग, मेरा हार्ट बेच देते, कुछ हो जाता तो गुस्सा था घर वालों का। दूसरी चीजें, हम 6-6 साल से 7-7 साल से यहाँ पे काफी लोग होंगे जो 2-2 3-3 साल के रिलेशनशिप्स में होंगे, बी इट अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप, बी इट अ पेरेंटल रिलेशनशिप, बी इट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, हो सकता है हूँ। मैं दो से प्रमोट नहीं करता, लेकिन फिर भी अब आप 4-5-6 साल किसी एक इंसान के साथ दोस्ती हो, फ्रेंडशिप लगा लो आप, ठीक है कि आप किसी की बेस्ट फ्रेंड हो या आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो, बीट मेल बीट अ फीमेल, 4-6 साल आपने साथ पूरा टाइम गुजारा है, कम ऑन यार, पीपल कैमरा ऑन, आप चटी बटी हो, मतलब आप लोग ऐसे वाले दोस्त हो कि भाई मतलब तुम्हारे हाथ पकड़ के जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, जहां भी जाना है साथ जाना है, पॉटी करनी है साथ में करनी है, नहाना है साथ में नहाना है, ये करना है वो करना है साथ में सब कुछ, ठीक है। अगर आपकी लड़ाई जाती है और आप बोले यू चल निकल और गाली बक देते 2-4 और वो इंसान आपके पास मुड़कर कभी नहीं आता, यू लूज पीपल। तो ये जो गुस्सा होता है ना, पहली चीज नॉट जस्ट इन चीजों के लिए, नॉट जस्ट फॉर रिलेशनशिप्स बट फॉर लॉट मोर थिंग्स, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। लॉट मोर थिंग्स लाइक ब्लड प्रेशर, ठीक है। देन आई कम टू द टॉपिक, आई टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई हैव लॉट्स ऑफ पॉइंट्स wherein you can control your anger, I'll tell you few points, okay, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि यार दिक्कतें क्या होती है, आपको बीपी की दिक्कत हो सकती है, आई हैव रिटन डाउन लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स टू। आपके हाथ में ना टिंगलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, टिंगलिंग मतलब लोग कहते हैं ना कि मेरा खुजली मच रही है हाथ में, थप्पड़ खाएगा, थप्पड़ खाएगी, हाथ में खुजली मच रही है, आज तो मैं किसी को मारूंगा, दैट इज ट्रू। वो खुजली नहीं बचती, टिंगलिंग, वो खुजली वाली टिंगलिंग नहीं होती। आप जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसके हाथ ऐसे कांपने लगता है, अगर आप नोटिस करोगे तो जो इरिटेट होता है बहुत ज्यादा एंजाइटी में होता है उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, कभी नोटिस करना, मेरा नहीं कांपता, माइन है स्ट्रेट, देखो, ठीक है। कैमरा ऑन करो जल्दी से एसएप, ठीक है, एसएप, विल कीप दिस सेशन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वन, बट कैमरास तो चाहिए भाई मुझे, ठीक है, ओके। और यस निकिता, शिवी का कैमरा फाइनली ऑन हो गया है, कांग्रेचुलेशंस, ठीक है। बताओ निकिता। सर टिंगलिंग का तो नहीं पता बट स्वेटिंग होती है, लाइक एज यू सेड एंजाइटी होती है, एंगर में स्वेटिंग, हाँ हेडेक हो जाती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हो, दांत पीसने लगते हो। अगर दांत पीस रहे होते हो ना गुस्से में, तो आपकी यहाँ पर ना वेन्स होती है कुछ, मुझे नहीं पता आपको आपकी वेन्स दिखती होंगी कि नहीं, वो वेन्स और बाहर को आ जाती है और आपकी बहुत ज्यादा फैटीग हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, परेशान होने लगते हो। लेकिन दैट थिंग इज रियली हार्मफुल। अगर आपको 1-2 बार 10-4 बार गुस्सा आ रहा है इस फाइन, छाया राणा कैमरा ओपन अच्छी लग रही थी मैडम, तुम ऑन ही कर लो तो ज्यादा बेटर है। विशेष वशिष्ठ, नए अमित भगत, गुस्सा तो नहीं आ रहा, ऐसे कर रखा है तुमने हाथ, पक्का, ठीक है। हाथ तो वो ऐसे ऐसे करने लगते हो, दांत पीसने लगते हो, टेबल चेयर्स पर मारने लगते हो, ठीक है। और छाया तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना, पक्का? नहीं सर, पर जब आता तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं बस। आते हैं, हाथ पैर कांपते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है, लोग घरों को तोड़ने लगते हैं, चीजों को तोड़ने लगते हैं, दे डू मल्टीपल थिंग्स, थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं लोगों को, मर्डर कर देते हैं लोगों का, एवरीथिंग इज लेड बाय एंगर। तो जो एंगर है लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, आप ये लगा लो। लोग जेलों में पड़े हैं यार, आज भी, आज तक भी लोग क्रिमिनल्स बन गए, लोग गैंगस्टर्स बन गए, वाई? बिकॉज उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया आफ्टर उनके गुस्से के बाद, अपने पापा को मार दिया, अपनी मम्मा को मार दिया, अपने घर वालों को मार दिया, वाई? बिकॉज गुस्सा है। Where this is really serious concern if you don't know how to control it। आपको लग रहा होगा कि आपको कंट्रोल करना आता है, बट हो सकता है आपको वो कंट्रोल करना भी नहीं आता। आप बहुत सारी चीजें रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीजें गवा सकते हो, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, ठीक है, कार्डियक अटैक आपको आ सकता है अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। साइनस कैविटीज हो सकती है। साइनस कैविटीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। साइनस कैविटीज होती है, आपकी नाक की जो हड्डी होती है ना, आपकी नाक बंद होनी स्टार्ट हो जाएगी और बंद ही रहेगी। द ओनली रीजन इज कि आपको गुस्सा आ रहा है और आपका बीपी हाई हो रहा है। विल बी लाइक अर्पित कुछ भी बोल रहा है, नहीं मैं कुछ भी नहीं बोल रहा है, मैं प्रूवन रिटन फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आप सबको पता ही है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। तो अच्छा ये तो समझ में आ गया कि गुस्सा करना नहीं चाहिए। thumbs up, thumbs down, thumbs up, thumbs down, thumbs up। now people will say यार ये तो, अब मुझे पता है विशेष वशिष्ठ क्या बोलेगा कि अर्पित यार तू विशेष नहीं बोलेगा ना, इंसान हमेशा खुश तो नहीं रह सकता,
इंसान कभी दुखी भी रहेगा, कभी गुस्सा भी करेगा, यही तो लाइफ है, मिक्स इमोशंस, मिक्स एवरीथिंग, दैट इज ट्रू। ठीक है, ऑफ कोर्स अच्छी बात है, अच्छी चीज है, गुस्सा करना है, बट कब करना है वो मैं आपको बता दूंगा, कैसे करना है वो आपको बता दूंगा, कैसे कंट्रोल करना है बता दूंगा। हाँ, करना जरूरी है, सीधी सी बात है। अगर कोई लड़का या कोई, अच्छा लड़का तो बहुत ज्यादा टैबू हो गया है, कोई लड़की अगर सिद्धार्थ जैन के पास आएगी और सिद्धार्थ जैन के चेस्ट पर ऐसे ऐसे करेगी, ठीक है, बोलेगी ये चिकने चलना समथिंग समथिंग, तो सिद्धार्थ, नॉट मेकिंग फन ऑफ यू, बट आई होप यू गेट इट राइट, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सिद्धार्थ का गुस्सा करना बनता है, अनटिल एंड अनलेस वो सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड, सिद्धार्थ की मम्मा, सिद्धार्थ की बहन या सिद्धार्थ की क्रश ना हो, तो सिद्धार्थ तक का कुछ नहीं बोलेगा उन्हें। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट मम्मा वाला फैक्टर, मम्मा बहन वाला फैक्टर, बट वैसे ही, वरना अदरवाइज सिद्धार्थ विल से समझेंगे गुस्सा, यू गो फ्रॉम व्हाट हु आर यू, बनता है उस टाइम पर करना, समझता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इफ समवन इज टचिंग यू इन अ रियली बैड वे, कोई बहुत गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप गुस्सा ना करो, बनता है। ठीक है, और तब गुस्से में सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर करना भी बनता है, वो भी माफ है। ठीक है, तो अगर नहीं, लड़कियों का मर्डर मत करना प्लीज, अभी के लिए वुमेन एम्पावरमेंट है, थोड़ा वो इक्वालिटी लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब लड़कियां बोलेंगे अच्छा मेल इक्वालिटी लाने में टाइम लगेगा, तो गर्ल्स यू आल्सो गेट इट, गाइस यू आल्सो गेट इट। मैं किसी कैसे क्या बात कर रहा हूँ। द मेन प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको बताऊं कुछ पॉइंट्स, सबसे बड़ी चीज है यार, टेक अ टाइम आउट। तब गुस्सा आ रहा है, कुछ चीज हुई है, कुछ सिचुएशन हुई है, उस टाइम रिएक्ट करने से अच्छा रुक जाओ। एट टाइम्स ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, गाइस होम फ्लिक वीडियो है, आप सबको पता है व्हाट, मुझे भी टिंगलिंग होती है, ऑफ कोर्स होती होगी, श्वेता कह रही है। ठीक है, गाइस आपको पता है होम फ्लिक वीडियो गॉट रेवेन्यूज ऑफ 4.6 CR इन लास्ट 1 year, 4.5 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यूज थे होम फ्लिक वीडियो के, व्हिच वाज अ प्रीटी गुड थिंग। वी रेज्ड आवर एंजल फंड, वी रेज्ड आवर सीड राउंड अगेन। होम फ्लिक वीडियो जो कंप्लीट 6-7 साल से नहीं कर पाई थी, बीट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, बीट मल्टीपल चीजें होम फ्लिक वीडियो ने करा। ऑर्गेनाइज्ड अ सक्सेसफुल ट्रिप टू मनाली, catered students from more than 25 countries, काफी ज्यादा अच्छा होम फ्लिक वीडियो का अचीवमेंट है। ठीक है, सेशंस तो हो जाते हैं, ऐसे ही मेरा मन करता है आपका सेशन लेने का, तो सेशन इज अ रियली डिफरेंट थिंग। We have catered students, we have given placement opportunities to people, we have done a lot अभी के लिए। 4.5 crore rupees is a really big deal for any new company, a new startup. Collaborated with Microsoft, collaborated with Adobe, collaborated with IBM, collaborated with companies like EC Council, बहुत बड़ी चीज थी वीडियो के लिए। बट अगर मैं बोलूँ ये मैंने करा है, तो दिस इज नॉट ट्रू। अगर मैं बोलूँ ये मेरी टीम ने करा है और मेरी टीम अभी आगे इससे into 10 into 20 करेगी, थम्स अप। चलो वीडियो एग्जांपल नहीं, एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप बोलो स्टीव जॉब्स ने करा है सब कुछ, रॉन्ग। अगर आप बोलो फेसबुक को मार्क ज़करबर्ग ने बनाया है, तो आपको पता भी नहीं होगा। फैक्ट बताता हूँ, मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को नहीं बनाया, फेसबुक के 2 फाउंडर्स थे, वन वाज मार्क ज़करबर्ग, वन वाज दिस अदर गाय, और दूसरे गाय की इक्विटी 0 कर दी थी मार्क ज़करबर्ग ने किसी फॉल्स क्लेम से, उसके नॉन डाइल्यूशन क्लॉज लगा हुआ था, तो वो कंपनी के बाहर हो गया क्योंकि उसके पास कोई मालिकाना हक ही नहीं बचा। तो फेसबुक के भी 2 फाउंडर्स थे। ठीक है, यू कैन रिसर्च अबाउट इट, आप पढ़ सकते हो, बहुत लोगों को पता भी होगा कि कैसा क्या किया। तो उन्होंने खुद नहीं करा, या फिर 1 या 2 लोगों ने नहीं करा, पूरी टीम ने करा है। व्हाट इफ मैंने 3 महीने किसी के साथ काम करा है, लेट्स से लवलीन, या लेट्स से कुणाल, या लेट्स से स्तुति आर मार्केटिंग है, लेट्स से कनिकार PR मैनेजर, कोई भी है पूरी कंपनी में, मैंने काम करा 3 महीने उनके साथ, उन्होंने पूरा दिन रात डेडिकेशन लगाया, और मेरा छोटी सी बात पे उनसे कोई लड़ाई हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, और लवलीन या कुणाल मुझे कुछ बहुत उल्टा बोल देते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि अर्पित आप तो ऐसे हो, अर्पित यू आर लाइक दिस। नाउ बिकॉज आई एम द CEO ऑफ द कंपनी एंड आई एम एट अ हायर पोजीशन, मेरे से ऊपर मेरे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, देयर इज आवर CMD मिस्टर यश अग्रवाल एज वेल। तो मैंने उनकी नहीं सुनी, बिकॉज मेरे से जूनियर लोग, यू आर फायर्ड, चल निकल, ठीक है, निकल, टेक योर सैलरी, गो, आई विल गिव यू योर सैलरी, आई विल मार्क यू ब्लैक, तुम्हें मार्क कर दूंगा, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में फॉल्स क्लेम लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, निकलो यहां से, जाओ। अगर मैंने ये कर दिया होता, क्योंकि ट्रस्ट मी, आई हैव हैड ग्रजेस, one time grudges now with each and every employee in the company. 32 employees currently काम करते हैं दिल्ली में, बैंगलोर में, then we have tech team of 8 people in Mumbai as well, पुणे में भी है। तो अगर मैं आपको बात करूं, सुन लो ध्यान से, ठीक है, मैंने सबको निकाल दिया होता 32 के 32 लोगों, क्योंकि मेरी 32 के 32 लोगों से लड़ाई हुई है। अब आप लोग बोलोगे अर्पित की 32 लोगों से लड़ाई हुई है, अर्पित तो पागल है, वी शुड नॉट टॉक टू अर्पित, वी शुड नॉट लिसन टू अर्पित।
गाइस माय वर्क इज टू कमांड पीपल कि भाई ऐसे काम करो, काम उनको खुद ही करना है। एट टाइम्स इंसान काम नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ रीजन हो जाता है, बिकॉज आई हैव टू मेक देम रियलाइज द फैक्ट, मुझे उन्हें डांटना भी पड़ता है सबको। मेरे इन्वेस्टर्स भी मेरे सर पर चढ़ जाते हैं, इतना रेवेन्यू, इतनी सेल्स और इतना ये क्यों नहीं है, इतनी क्वालिटी क्यों नहीं है, इतना इसमें क्या ग्लिच आ रहा है। मैं अपने इन्वेस्टर बोलूं भाई आ रहा है काम करना है यार, वरना मत कर, तो ही विल टेक बैक द इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और वो 32 के 32 लोगों निकाल चुका होता है। लेकिन नाउ हियर कम्स द गुड लीडर कि आपको आपका जो एंगर है, जो गुस्सा है, उसको कंट्रोल करना है। टेक अ टाइम आउट उस सिचुएशन से। लवली मेरा ये खड़े होकर बोल रही है अर्पित यू आर लाइक दिस, आई एम काम, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हुआ, लवली मेरे रूम में आकर बोल रही है दिस इज नॉट माय रूम बाय द वे, दिस इज द एचआर रूम, ओफ्लिक का रूम है। मैं निकल जाता हूँ गेट के साइड में से, कुछ नहीं बोलता उसे, आई वेंट ऑफ। वो बोल ही रही है मेरे रूम में, पीछे से मुझे बोल रही है, मैं गया, मैं अपने केबिन में चला गया, मैंने अपने रूम का लॉक कर लिया या समथिंग, कुछ नहीं बोला। आई टुक अ टाइम आउट, आई रियलाइज्ड कि ठीक है, ओके फाइन। देन व्हाट आई डिड वाज आई डिड विजुअलाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन क्या होता है मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को पता होगा। विजुअलाइजेशन होता है विजुअलाइज करना, इमेजिन करना अपने आप को किसी और सिचुएशन में, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हो, देयर मस्ट बी 10 पीपल डू। हो सकता है पार्की बंदा अभी बैठी है यहाँ पर, पार्की के पापा भी उल्टा बोल रहे हो, पार्की की मम्मी भी उल्टा बोल रही हो पार्की को, पार्की के चाचा आ जाते हैं दोबारा, पार्की चाचा बोलते हैं तू बेटा बेकार लड़की है, ठीक है। अब पार्की के दादा आ रहे हैं, दादा भी आगे तू कितनी गंदी लड़की है, दादा के साथ दादी में जाती है यू आर दिस काइंड ऑफ गर्ल, यू आर दैट काइंड ऑफ गर्ल, यू आर लाइक दिस, यू आर लाइक दैट। पार्की का भाई भी आ जाता है बोलने पार्की को, पार्की के 15 रिलेटिव जो 200 किलोमीटर दूर होते थे वो भी आ जाते हैं बोलने पार्की को, सारे सुना रहे हैं पार्की को। मैं पार्की की जगह होता तो चाकू उठाता और ऐसे मार लेता अपने, मजाक कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू डू दिस, नो वन हैव टू डू दिस। अपने आप को मारना या हर्ट करना या किसी को हर्ट करना इज नेवर 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 अ सॉल्यूशन। अब यहां पर विजुअलाइजेशन काम में आता है। कैसे? काम ना हो, आंखें बंद करनी है तो आंखें बंद कर लो, वरना खुली आंखों से भी सपने देखना तुमने सीखा है ना। अब पार्की सोचे अगर मैं तो मायामी बीच में हूँ इस टाइम पर, ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल अराउंड मी, ब्यूटीफुल बॉयज एंड गर्ल्स, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल प्लेइंग बास्केटबॉल, देयर आर पीपल डूइंग स्कीइंग तो नहीं, वाटर एक्टिविटीज, then there is this shark coming in the shark is coming near me, but I am at the beach, shark will not be able to reach me out, I am at a really good place. Just behind my back there is this coconut tree, coconut नीचे गिरा, मैंने coconut में छेद करा, मैंने coconut water पीना स्टार्ट करा। That breeze, मेरी इतनी सनलाइट में ठंडी ठंडी हवा ऊपर लग रही है, बिकॉज सी ब्रीज इतनी अच्छी होती है। बोलते रहो मम्मी पापा दादा दादी 200 किलोमीटर दूर वाले लोग, आई बी स्माइलिंग, मैं तो हंस रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो विजुअलाइज कि यू आर एट अ गुड प्लेस, या यू आर विद समवन जो आपको अच्छा फील कराता है, ठीक है। बीट अ दादी दादा एनी विजुअलाइज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ एनीवन ऑफ यू नो हाउ टू ड्राइव, अगर आपको पता है ड्राइव कैसे करते हैं, आपको पता है राइड कैसे करते हैं, स्कूटी कैसे चलाते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं, इसे किस किस को आता है कुछ भी चलाना। पार्की को आता है, दक्षिणी को आता है, सिद्धार्थ को आता है, छाया को आता है, ठीक है, मुक्ति को आता है, श्वेता को आता है, काफी मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों को कुछ ना कुछ चलाना आता है। ग्रेट, ठीक है। सान्या को आता है, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है। फिजा को आता है, गुड गुड गुड। अब यार आपको गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज कुछ इशू हो गया होता है, कोई ना आपकी साइड में से गाड़ी निकाल कर ले गया होता है, मेरे साथ बहुत होता है, ऐसे गाड़ी निकाल कर कोई ले गया होता है मेरे साइड में, अच्छा जी मेरे से तेज चलाएगा, और मैं ना फिर 120 की स्पीड पर गाड़ी भगाने लगता हूँ। फिर मुझे पहले तो बोर्ड में दिख जाते थे, फिर मुझे रियलाइज होता है यार मैं गुस्से में तो बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन अगर 120 की स्पीड में 150 की स्पीड में मेरी गाड़ी है, व्हाट इफ मेरा टायर बस्ट हो जाता है या फिर मेरे ब्रेक फेल हो जाता है, आई डाई, मैं मर जाऊंगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उस गुस्से के बाद का जो होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर आई फाइट,
What will happen if I show my anger right now? उस चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि ये जो मैं चीज करूंगा उससे के बाद उसका बाद में क्या इंपैक्ट होगा वो भी विजुअलाइज करना। अब आपको रियलाइज, अब आप सोचो कोई लड़की है, लेट्स इमेजिन मैं सीपी में घूम रहा हूँ, सीपी इज अ रियली पॉपुलर प्लेस फॉर टिकटॉकर्स, सो आई एम नॉट अ टिकटॉकर, ठीक है। तो आपको पता होगा इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली तो आपको पता होगा कि भाई सीपी क्या है क्या नहीं है। तो वहां पर घूम रहा हूँ, एक लड़की आती है टिकटॉक बनाती हुई, वो बैक पीछे पीछे ऐसे 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 चल रही है, ठीक है। और मैं सीधा आ रहा हूँ क्योंकि वो पीछे आ रही है तो मेरा ना कंधा उसके लग जाता है। अब वो लड़की मुझे बोलती है ए यू स्टॉकर, यू जस्ट मोलेस्टेड मी, तुमने जस्ट अभी भी मुझे मोलेस्ट करा है, और मैंने मार देती है थप्पड़ पूरी पब्लिक में सबके आगे। एंड लेट्स से मुझे लोग वहां पे जानते हैं, मेरे नोज, और वो कहते हैं कि यार थप्पड़ मार दिया उसने बहुत तेज। मैं बोलूं मैडम थप्पड़ क्यों मारा मेरे, इतने में उसने एक और थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मार दिया, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा इंस्टेंट रिएक्शन शुड बी, क्योंकि मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, गलती उसकी है। तुझे किसने बोला टिकटॉक के पीछे ऐसे ऐसे वीडियो बनाने को? तू ये रोड है या तेरी टिकटॉक की वीडियो बनाने का स्टूडियो है? मैं थप्पड़ मारूंगा उसको उल्टा। ये थप्पड़ मारा कैसे तूने? कौन है तू? कौन हूं मैं? हु आर यू? हु एम आई? खुद की दिक्कत है तेरी, थप्पड़ मार के बोलूं तो उसके लेटर कॉन्सिक्वेंस पता है क्या होगा? मेरे इंस्टाग्राम पर वीडियो बन रहा होगा, एक सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग निकलेगी जिसमें जब उसने मुझे थप्पड़ मारा उसको क्रॉप कर दिया होगा। अभी इंदौर में एक केस हुआ था, आप लोगों को शायद पता होगा, वो टैक्सी ड्राइवर की उस लड़की ने बहुत ज्यादा मारा था। दिस नॉट अ वियलेंट आई थिंक, दिस इज रियली कॉमन थिंग जो हो सकता है। तो बात की वीडियो क्रॉप होगी, सिर्फ मेरा थप्पड़ उसको होगा, और बहुत सारे फेमिनिस्ट ना रोड पर होंगे, मेरे घर के नीचे होंगे, मेरी मम्मा मेरे पापा वो बहुत ज्यादा परेशान कर चुके होंगे, या मेरे ऑफिस में मेरी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होगी कि यार अर्पित ने किसी लड़की को थप्पड़ मारा। राइट, आई होप यू गेट दैट पार्ट। मैंने जितनी रिस्पेक्ट, जितनी चीजें गेन करी आज तक अपनी लाइफ में, सारी उस एक थप्पड़ से जीरो हो चुकी होंगी। साथ में लेट्स से मैं अभी अब्रॉड जा रहा हूँ 3 महीने बाद, मैं अब्रॉड नहीं जा पाऊंगा बिकॉज मेरे पर एक एफआईआर भी लग चुकी होगी और मेरा केस अभी तक कोर्ट में चल रहा होगा, तो मैं इंडिया के बाहर भी नहीं ट्रैवल कर पाऊंगा। राइट, मे बी मुझे बार बार कोर्ट आकर साइन करना पड़ेगा, मेरा स्केड्यूल, मेरी सारी चीजें खराब हो जाएंगी सिर्फ उस एक थप्पड़ से। उस लड़की की गलती थी, मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन अब मैं कंट्रोल कर लेता हूं। नाउ द सॉल्यूशन टू दिस एक्सप्रेस योर एंगर। मैं नहीं कह रहा गुस्सा एक्सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस योर एंगर बट आफ्टर अ ब्रेक। अभी बोला ब्रेक लिया आपने, ठीक है, अपने आपको काम डाउन करा, आपने उस लड़की से बात करी, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, आई एम सॉरी। अब मेरी बात सुनो, 10 लोगों को बुलाया, 10 लोगों को बुलाकर बोला, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखा, या कुछ भी बोला, मैम आप यहाँ पर टिकटॉक बना रही थी यार इस बिजी रोड पर, और आप ऐसे ऐसे पीछे आ रही थी, आप आ रही थी कि नहीं? बोले कि हाँ मैं आ रही थी। आपकी टिकटॉक की जो वीडियो है मुझे दिखाओ, अपना फोन देकर प्लीज दिखा दो, अगर आप दिखा सकते हो तो वीडियो भी होगी। मैम मैं आपके पीछे चल रहा था, मेरा कोई इंटेंशन आपको पीछे से ना पुश करने का था ना आपको टच करने का था। सच में जेन्युइनली मैं बताऊं, आई फेल्ट रियली बैड कि आपने मुझे ऐसा बोला। मेरा ये नाम है, मैंने आज तक किसी लड़की को ऐसी नजरों से देखा भी नहीं है, मैं आपको मोलेस्ट क्या करूंगा? आपने मुझ पर कुछ ऐसी एलिगेशंस लगा दी कि मेरे लिए वो बहुत गलत हो गया, एंड आई डोंट नो कि कैसे मैं अब इस चीज को कोप अप कर पाऊंगा। बट इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपका ये करना गलत था और आपको रियलाइज होना चाहिए कि वट एवर यू डिड वॉज रॉन्ग, रेस्ट एवरीथिंग इज अपॉन यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है, उसको थोड़ा रियलाइज होगा कि भाई गुस्सा आपने एक्सप्रेस करा अपना, बट इन अ गुड वे। बाद में यार फर्स्ट अगर आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई है, आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, उस टाइम से छोड़ने से अच्छा, ठीक है, आप ये करते हो, ठीक है, जो भी रिलेशनशिप खेलता है, रिलेशनशिप अभी छोटी सी नन्ही सी उम्र में वो ये करता है, मुझे पता है, ठीक है। उस टाइम कुछ नहीं कहते, बाद में आप लोग बोलते हो यार तू नहीं तो मैं तुझसे ना बहुत प्यार करता हूँ। मम्मा ऋषिका कैमरा रिलेशनशिप के नाम से ऐसे होता है ना, रिलेशनशिप एंड ऋषिता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर, है ना ऋषिता? ठीक है, ओके। तो आप लोग बोलते हो कि यार तुझे उस टाइम पर ऐसा नहीं करना चाहिए, तू मेरा भाई है, तू मेरा ये है, तू मेरा बाबू है, तू मेरा सोना है, गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तुझे नहीं करना। वो रियलाइज होता है, फिर आपका बाबू सोना मोना पूछो, आपको बोलता है आई एम सॉरी,
आई एम सॉरी यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर आप बोलते हो आई एम सॉरी, आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि आपको ऐसा नहीं करना, आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको सॉरी, फिर आप बोलते हैं अपने पेरेंट्स को सॉरी, लिटरली यू रियलाइज कि ठीक है यार, हो जाता है। रेप करने के बाद भी एक रेपिस्ट को रियलाइज होता है कि यार उसने रेप कर दिया, वो गलत चीज थी। यू नो निर्भया के जो जो भी लोग थे जिन्होंने निर्भया रेप केस दिल्ली 2012 अगर आपको पता हो तो, ठीक है, में जो दिल्ली में रेप केस हुआ था, गैंग रेप हुआ था, उनमें से भी कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया था जेल में ही, अपनी आत्महत्या कर ली थी। वाई? बिकॉज दे रियलाइज्ड कि भाई दिस इज नॉट गुड, जो हमने करा वो अच्छा नहीं करा। तब कैसे भी कर दिया हो, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, लस्ट में, किसी भी चीज में। मर्डर करने के बाद भी यू विल रियलाइज। वो जो बाद में रियलाइजेशन है वो अभी रियलाइज कर लो ना यार। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वन मोर थिंग, आप बोलोगे फालतू की बात है, लेकिन यस दिस हेल्प्स, डीप ब्रीथिंग। अंदर बाहर, चलो साथ में करते हैं, बाबा रामदेव बन जाता हूँ आज तुम्हारे लिए, ठीक है। एक बार करना, 4 सेकंड अंदर होल्ड करना, अच्छे से सांस लेकर, और फिर बाहर छोड़ना, ओनली वन टाइम। चलो ठीक है। सॉरी आई एम नॉट एबल टू बी प्रेजेंट एज वेल, एक्चुअली आई एम हेल्पिंग। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो इश्यूज सुशेष। एक बार 3 2 1। जिसने भी करा हो अच्छा लगा, रिलीफ मिला, जिसने भी करा हो, ठीक है। दिस इज समथिंग जो हर इंसान को करना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में, आप उन्हें कितना भी सुना दो, लाइक ओके ओके ओके। जो ये नहीं करते वो खड़े होते हैं और थप थप्पड़ मार देते हैं। बाद में जो होता है वो होता रहता है, सामने वाला उनके चाकू मार देता है, फिर वो सामने वाले के चाकू मार देते हैं, एंड दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग, ठीक है। अब एक और चीज है जो आपकी हेल्प कर सकती है, ये चीज सबकी सब में हेल्प करती है, विच इज एक्सरसाइज। ये आपके हार्मोन्स को ऐसा मैनेज करती है कि आपको गुस्सा बहुत कम आता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना है ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सोल्यूशन टू ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सरसाइज। You should definitely exercise, be it weight training, be it yoga, be it meditation, be it anything. You should exercise, you should do some physical activity. Meditation is not a physical activity, it's a mental one, but definitely you can go for the exercising part. Think of the consequences, as I've already told you कि भाई consequences के बारे में सोचो कि क्या consequences हो सकते हैं, क्या consequences नहीं हो सकते। Visualize करो चीजों को, and recognize your anger eagerly and early, ठीक है। अपने एंगर को बहुत जल्दी से आप जज कर लो कि यार अब आप गुस्सा होने वाले हो, सिचुएशन ऐसी, और सोच लो कि आपको कैसे सिचुएशन में रिएक्ट करना है। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि आपको ऐसे रिएक्ट करना है, तो थिंग्स विल रियली बी इजी फॉर यू पीपल, ठीक है। शिवानी, कोई स्टोरी बताओ मुझे जब तुमने किसी पर गुस्सा आया और तुमने बहुत गलत रिएक्ट कर। सॉरी आई कांट हियर यू, योर नेटवर्क जस्ट गॉट ब्रोक। जब तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, कभी आई रियली वांट टू नो, और बाकी के लोग अपनी स्टोरी अपने दिमाग में रखना। यस सर, मुझे गुस्सा नहीं आता ज्यादा। नहीं आता ज्यादा? गुस्सा ना आना भी पता है तुम्हें दिक्कत है, एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस है। सर, कई सिचुएशंस में मेरे को एक्ट करना पड़ता है कि मैं गुस्सा हूँ। ठीक है, इस चीज को कहते हैं इमोशनलेस होना। तो ये भी नहीं होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, बट आपका गुस्सा कैसे आप निकाल रहे हो शुड बी अ बेटर वे। आता भी है तो सर, जैसे मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। कुछ सिचुएशंस में आता है तो उस टाइम पे मैं रो देती हूँ, बट जैसे एग्जैक्ट उसी टाइम पे नहीं रोऊंगी, बट बाद में जैसे फ्रेंड्स वगैरह से मिलती हूँ तो उस टाइम पे मैं रो दूंगी। बट उस सिचुएशन में मैं मतलब उस टाइम पे मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती उस चीज को। दैट इज कॉल्ड हेल्पलेसनेस। क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप उस सिचुएशन के लिए कुछ कर नहीं सकते। मतलब कोई इंसान आपको ब्रूटली टॉर्चर कर रहा है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप खुद रोने लगोगे। आप गुस्सा आएगा लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैं उस टाइम पे नहीं रोती, मैं उस टाइम पे बोल देती हूँ जो बोलना होता है, बट बाद में जाके रोती हूँ क्योंकि मेरे को बुरा लग रहा होता है। बाद में सारे रिग्रेट करके रोते हैं, which is okay thing, no issues about that part, but still ठीक है, कोई बात नहीं है। Always think before you speak कि आप गुस्से में किसको क्या बोलने वाले हो, किसको क्या नहीं बोलने वाले। This is again a very important crucial part। अब हारिका को मैंने बोला, हारिका दूसरे ईयरफोन क्यों नहीं लगाया, दिमाग खराब है तेरा? एक कान में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, दूसरे कान में तू सेशन सुन रही है, पागल है तू? तो हारिका बोले, अच्छा आप भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो? अरे तू भी तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात। आई फील बैड यार, हारिका ने मुझसे ऐसे बात करी।
ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है, कि आप भी तो पर्सनल चैट पर किसी से कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑलवेज हैव टू थिंक. once you are calm, express your anger, as I've already told you. जब calm हो जाओगे तब अपना anger express करो, which is a nice thing. Identify possible solutions. कोई कुछ possible solutions होंगे तो उन्हें identify करो, क्या solution है, किस चीज का क्या निकलेगा, क्या होगा, ताकि उस चीज को उस हिसाब से आप react कर पाओ, act कर पाओ, ठीक है. Possible solutions ढूंढना is a really good thing. Always stick with I statement. I statements का एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था. I went through this article. I am upset that you left the table without offering help with the dishes. कि भाई I am upset, मैं बोलता हूँ लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को अगर बात करूँ, मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, ठीक है, मैं पागल हूँ जिसने तुम्हें ये काम दिया, मुझे करना चाहिए था यार. I should have done that part. I should have never gave this responsibility to you. I am mad. I am fool. आप ये अगर ये बोले कि तुम्हें पैदा करके गलती कर चुके हैं वो, दिस इज देयर मिस्टेक, मतलब तुम बेकार हो, तुम बहुत गलत इंसान हो, उससे बेटर वो ये बोले कि दिस इट वाज देयर मिस्टेक कि उन्होंने तुम्हें पैदा करा, तो विल बी अ बेटर थिंग रादर देन कि यू नेवर डू एनी हाउस वर्क, तुम कभी हाउस वर्क नहीं करते. इससे अच्छा आई एम अपसेट दैट यू लेफ्ट द टेबल विदाउट ऑफरिंग द हेल्प. मतलब आई एम अपसेट, मैं अपनी सिचुएशन को बीच में ले आऊं कि मैं ऑफ हूं, मैं उदास हूं, मैं ये हूं, मैं वो, दैट बी अ बेटर थिंग. डोंट होल्ड अ ग्रज. कभी भी जो ग्रज है ना भाई, ग्रज नाम की थी, मतलब हारिका की निकिता से लड़ाई हुई थी कल परसों है ना, निकिता हुई थी ना, तो बोलेगी नहीं. लेट्स अज्यूम जानती हूँ सर, जबरदस्ती. जी मैं जानती भी थी, जबरदस्ती. वेल छाया राणा से लड़ाई हो गई, ठीक है. अब तेरे को राणा साहब ने बहुत मारा है क्योंकि आरसीबी हार गई थी और मुंबई इंडियंस जीत गई थी, ठीक है. तो ठीक है, छाया लड़ाई हो गई तेरी निकिता से? सर नहीं, मैं ज्यादा लड़ाई नहीं करती किसी से. ज्यादा लड़ाई नहीं करती. मैं सर काफी एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, तो बस मेरी काफी ना मेरे भाई बहनों से और बड़ों से लड़ाई हो जाती है, तो मैं बोल देती हूँ, पर फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि ये बोलना चाहिए था. That's great. Where do बाद you में थोड़ा सा मतलब गुस्सा आता है और हाथ पैर कांपते हैं बस फिर. where do you put up? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली. You're from Delhi, ठीक है. राणा सिरसपुर वगैरह वाली साइड से होगा, नॉर्दर्न पार्ट? हाँ सर, मुखमेलपुर, बुराड़ी के पास. अच्छा ठीक है, पता था, देखो. Okay, so that's great, Nikita. Sir, you asked us to take deep breaths when in anger, but in the heat of the moment, we don't have time to think that we should take deep breaths instead of proving us right. हम लोग हमेशा अपने आप को सही प्रूव करते हैं, करना चाहते हैं, और उसमें लड़ाइयां हो जाती है. तभी तो कह रहा हूँ टेक अ ब्रेक, बाद में बात करो. जब आप उस टाइम पर चलो और अपने आप को सही प्रूव करने के पीछे मत भागो, और डोंट होल्ड अ ग्रज. मैं एग्जांपल दे रहा था छाया और निकिता का, इनकी लड़ाई हो जाती है ड्यू टू सम रीजन. ये 7 साल से दोस्त है, 7 years से दे आर रियली गुड फ्रेंड्स, रियली गुड फ्रेंड्स. अब उसने ना मुझे फालतू बोल दिया छाया ने, इसीलिए मैंने जिंदगी में उससे बात ही नहीं करनी. अब फॉर एग्जाम्पल निकिता को कुछ पासेस मिले हैं टू मालदीव्स. एक पास मिला जिसमें कोई फीमेल लड़की को ले जा सकती है, वो भी उसी की एज की लड़की को, और निकिता का कोई दूसरा फ्रेंड ही नहीं है. जस्ट गिव मी 1 minute, 1 सेकंड दे दो. ठीक है, ओके. सो द एसी वाज मेकिंग थोड़ी सी नॉइस, सो आई हैड टू क्लोज इट. कैमरास खोल लो यार, 5-10 मिनट का सेशन और रह गया है, जल्दी से कैमरास खोल लो. अब वो उसको नहीं ले जाएगी, निकिता छाया को नहीं ले जाएगी मालदीव्स. क्यों? क्योंकि लड़ाई हो गई है उनकी, ग्रज उन्होंने होल्ड कर लिया. ग्रज होल्ड करना यार अच्छा नहीं होता. कभी इंसानों को ग्रज होल्ड नहीं करना चाहिए. जितनी जल्दी बात कर चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, उतना ही ज्यादा चीजें बेटर होती हैं. ऑलवेज टॉक इट आउट, 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 टॉक इट आउट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. बात करो, चीजों को तो जानो, समझो किसकी क्या सिचुएशन रही होंगी जब उसने वो बोला, एंड टॉक इट आउट. This will help you reviving those relationships which you have created, which you have got, and this one thing, कि don't hold a grudge, talk it out, will help you revive those relationships जो तुमने 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले बनाई थी, और वो जिंदगी भर चलती भी रहेंगी. ठीक है शिवानी जायसवाल, नींद आ रही है तुम्हें? नहीं, इट्स ओके यार, रख लो यार, अच्छी लगती है वैसे याद रखी हुई, दिक्कत नहीं है. ठीक है. यूज ह्यूमर टू रिलीज टेंशन.
मेरे सेशन में तुम लोग इसीलिए बैठते हो कि मैं बहुत ज्यादा ह्यूमर यूज करता हूँ। ह्यूमर मतलब थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी सार्केज्म, थोड़ी सी मल्टीपल चीजें, मतलब यू ऑलवेज यूज ह्यूमर। तुम पागल हो, लेट्स से मैं अपनी मम्मी को बोल, मतलब मेरी मम्मी मुझे बोलती है बेटा तू पागल है। हाँ मम्मी मैं पागल हूँ, बट आपके प्यार में, ठीक है। तो माए मम्मा को ये गुस्सा है ना उनका, तो शील भी काम, वो थोड़ा जैसे अभी आप लोगों ने स्माइल करी, शील ऑल्सो भी स्माइलिंग, उनको गुस्सा चला जाएगा यार, ठीक है। दिस इज द थिंग जो मतलब लोगों को करनी चाहिए, ऑलवेज यूज ह्यूमर, ह्यूमर से चीजें सही हो जाती है। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन स्किल्स इज अगेन एंड मल्टीपल अदर चीजें जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, तुम गांजा पी सकते हो, तुम चरस पी सकते हो, तुम कोकेन पी सकते हो, तुम्हारा टेंशन रिलीज हो जाएगा। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अभी शाहरुख खान के बेटे का केस सबको पता होगा, शाहरुख खान उसका बाप है। शाहरुख खान एक ऐड करता है 10 सेकंड का, 2 3 4 करोड़ रुपए से मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अगर आप बात करो, उसका बेटा अभी भी जेल में, अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाया, शाहरुख खान का बेटा होने के बावजूद। कैन यू थिंक ऑफ दैट? तो भाई ये नशे वशे तो भाई प्लीज मत करना, दिस इज रियली 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 बैड। एंड know when to seek help. इसका article is learning to control anger is a challenge for everyone at times. Seek help for anger issues. If your anger seems out of control, cause you do things you regret, and those who regret or hurts those who are around you. तो अगर ऐसा करते हो, there was this girl in the session अभी थोड़े पहले, टेक इट आउट वाला रिपीट करो, टॉक इट आउट वाला रिपीट करो। टॉक इट आउट वाला क्यों रिपीट करूं भाई मैं? ठीक है चलो कर देता हूँ, टॉक इट आउट वाला रिपीट। लोगों से बात करो, गुस्सा हो गए हो तो गुस्सा हो उनसे, तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तुम बात करना बंद कर दोगे तो कोई भी रिलेशनशिप है उनसे बात करो। यार मैं उस दिन तुझसे बहुत गुस्सा है भाई, मुझे तुझसे प्यार आया है बहुत ज्यादा, ठीक है, बिकॉज तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरी मम्मी है, तू मेरे पापा हो, तू मेरी बाबू सोना मोना है, तू मेरा बाबा है, ठीक है, जो भी है, जो भी रिलेशनशिप है। ठीक है, गुस्सा आ रहा था, अब नहीं आ रहा यार, अब डेली सॉरी मैंने वैसा करा। अगर पहले जाकर सॉरी बोल दोगे ना, टॉक इट आउट कर दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने वाला भी 100% रिप्लाई बोले आई एम ऑल्सो सॉरी यार, मैंने भी बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। अगर वो ढंग का इंसान होगा तो वो डेफिनेटली बोले आई एम सॉरी, मैंने भी ज्यादा बोल दिया। नो वन टू सीक हेल्प, मतलब अगर किसी को बहुत ज्यादा एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, टॉक टू देम, देयर आर मेडिसिन जो चलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो। टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट, दे विल डेफिनेटली बी हेल्पिंग आउट। सीक सम हेल्प, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हम अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज गुस्सा कैन लीड टू एंजाइटी, गुस्सा कैन लीड टू डिप्रेशन, गुस्सा कैन लीड टू कार्डियक अटैक्स, गुस्सा कैन लीड टू बीपी issues and multiple other things. Sir, what if that person doesn't reply? That person is wrong, उसको गुस्सा करना ही है आपसे अगर वो पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो पीयूष की अगर आपने खुद से सॉरी बोल दिया और सामने से उसने सॉरी नहीं बोला, तो भाई उसका आपको उसकी नीड ही नहीं है लाइफ में, वो आपसे मूव ऑन कर चुका है। बीट कोई भी रिलेशनशिप है, उससे मूव ऑन कर चुका है, तो छोड़ो, जाने दो, भाड़ में उसे, ठीक है। आपने अपना काम कर लिया ना खुद से सामने से झुककर, अब वो नहीं कर रहा तो भाई ठीक है, जा यार, मुझे कौन सा तेरी लोड है, सानू भी तेरी लोड नहीं, ठीक है। ये गाना सुन लेना, ओके, अभी सुना था मैंने थोड़े दिन पहले, ऐसा ही कुछ, ठीक है पीयूष, ओके। तो जस्ट दैट, कोई किसी भी गुस्से की बहुत लंबी कहानी है जो सुनानी है मुझे, कोई बहुत इंटरेस्टिंग वन की बहुत गुस्सा है और आपने ये कर दिया गुस्से में, एनीवन? अदरवाइज लेट्स कंक्लूड द सेशन। जल्दी बताओ, किसी को कुछ बताना है क्या, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ डिस्कस करना है? श्वेता जायसवाल विद सॉन्ग, मुझे नहीं पता यार इस गाने का एक्चुअल नाम क्या है। समथिंग रिलेटेड टू सानू भी तेरी लोड नहीं, समथिंग समथिंग, ठीक है। यस छाया प्लीज। मुझे कुछ पूछना है। मतलब गुस्सा तब भी आता है हमें, कभी कभार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई और मतलब डायरेक्टली हमको नहीं बोलता, पर किसी और के बारे में ऐसी बात कर देता है, तो जो सुन के बहुत ही बुरा लगता है, पर हमको सामने से कन्फ्रंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़े हैं, क्योंकि फिर लड़ाई बढ़ेगी और फिर बाद में काफी बुरा फील होता है, काफी गुस्सा भी होता है कि उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तो उसके लिए फिर क्या करें हम? ठीक है, उसके लिए कुछ मत करो, उसके लिए बस ये चीज रियलाइज करो क्योंकि वो बड़े हैं, तुमने बोला है ना कि यार जनरेशन गैप ऑलरेडी है। मैं तो सोचती हूँ हमारे टाइम पर किसी लड़की को या किसी लड़के को ऐसे भी टच करते थे तो वो रेप करना होता था उनके टाइम पर। आज हक कर रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती बिकॉज ऑफ टैबू थिंग्स एंड डिफरेंट चीजें। तो बस उनकी साइकोलॉजी अलग है, उन्होंने बोल दिया, उनसे बात कर लो, उन्हें समझा दो यार आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो भाई ठीक है भाई, बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना काम है, बोलते रहो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। एक से सुनो दूसरे से निकालो, ठीक है। जो अंदर जा रहा है वो हमेशा दिमाग में रखना है कि सही अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, फालतू अंदर जा रहा है तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो किस आया
यस, एनीवन एल्स? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? ओजस्विनी, यस। हाँ, मुझे पूछना है कि जैसे कई बार होता है पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है, वो लोग हमें ब्लेम करते हैं कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है, और तब हमारी गलती नहीं होती, और वो सुनना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाती है, मतलब नहीं सुना जाता कि नहीं जब गलती नहीं है, और फिर हम आर्ग्यू करते हैं, और फिर आगे से घूमती चप्पल भी आती है और थप्पड़ भी आते हैं, बट फिर भी ऐसा होता है कि नहीं गलत हम जब है ही नहीं तो कैसे, मतलब सुन नहीं सकते उस टाइम। ऐसे होता है कि बड़ों के साथ नहीं करना चाहिए आर्ग्यू, बट कैसे जब सही है तो कैसे सुन सकता है कोई, तो इसमें आई गेट। मैंने बोला कि मुझे पता है, मैंने जो एग्जांपल दिया तुम्हें, वो टिकटॉक बनाती हुई लड़की पीछे से आ रही थी, मुझे पता है मैं सही हूँ, लेकिन चीजें बाद में क्या हो जाएंगी, कितनी गलत हो जाएंगी, मुझे नहीं पता। मुझे वो भी पता है कि चीजें बाद में कितनी गलत हो सकती हैं। व्हाट इफ तुमने घर वालों से लड़ाई कर ली, बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए, और तुम्हारे घर वाले, तुम स्कूल में हो 8th क्लास में, तुम्हारे घर वाले, मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल भाई, है मैं नहीं सुनूंगा, इतनी मैं भेज रहा हूँ हॉस्टल। तो जो तुम्हारे घर के दोस्त थे ना, वो भी चले जाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ यार, तुम्हारी शादी करा देंगे अगर तुम 21-22 साल की हो तो अगर तुम नहीं संभली हो तो देख लो, अभी तुम्हें इतनी कम एज में शादी वादी करनी है तो ना बैठो। ऑफ कोर्स उन्हें सही चीज बताना जरूरी है, मैं सारे सॉल्यूशन तुम्हें उसका दिया था, टेक आउट टाइम एंड देन टेल देम व्हेन यू आर ऑलरेडी काम। तुम काम हो जब वो भी काम, मम्मी यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार आपको, आपने गुस्से में बोल दिया, और मेरी बात सुनो यार। और मैं मेरी बात, अच्छा आप कामली बात सुनोगी, मैं भी कामली बात सुनूंगी, आप पहले बोलना फिर मैं बोलूंगा यार, ये ऐसा है यार, समझेंगी? नहीं समझती तो तुम समझ जाओ उनको कि वो नहीं समझ पा रही है, ये रहना तो तुम्हें उन्हीं के साथ है, दूसरी किसी साइड वाले अंकल के पास थोड़ी चली जाओगी तुम, कि अंकल आपकी वाइफ जो है वो बढ़िया, मेरी मम्मी बना दो इन्हें। ठीक है, मम्मी थोड़ी चेंज कर लोगी यार, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो फिर भी तुम चेंज कर लोगे। तो ये थोड़ा सा यू विल हैव टू सी। एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चंस? एनीवन? ओके विशेष, यस विशेष। अबे भाई अनम्यूट करता है फिर म्यूट कर देता है अपने आप को, बता। Sorry. Yeah, hello everyone. And so I wanted to know like how do we identify that we actually matter to the person? मतलब कई बार ये होता है like we are in an organization जहाँ पे we are putting efforts, we are trying to interact, but सामने से उतना like उतना क्या कहूँ, इतना frequently response नहीं आ रहा, या you are not able to get कि हाँ वो सामने वाला person को आप मतलब मैटर कर रहे हो, या you are investing your energy in the right direction or not. फ्लिक तो वीरो में काम करते हो दोनों? क्या? होम फ्लिक वीरो में इंटर्न हो? जी। ठीक है, समझता हूँ। ओके, कौन है टीम लीडर? मतलब टीम लीडर लाइक 4 लोग हैं, मेन जो है मैनेजर वो ईवा मैम और सानिया मैम। यू वर्किंग फॉर बीडी डिपार्टमेंट? या दैट्स ग्रेट यार। तो भाई मुझे, मैं तुम्हारी मीटिंग लूंगा यार, आई विल बी कमिंग आफ्टर 1 or 2 days। मैं बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ बिकॉज़ होम लिविंग में Okay. काफी ज्यादा काम होता है, एंड वीरो की काफी ज्यादा मीटिंग्स होते हैं। कम एंड जॉइन योर मीटिंग। आई विल टॉक टू ईवा डेफिनेटली अबाउट यू विशेष। ठीक है भाई, ईवा से बात करता हूँ। कल तो ऑफिस नहीं आएगी बिकॉज़ दशहरा है, परसों आई विल टॉक टू ईवा। तुम बाकी मुझे भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, मुझसे भी बात कर सकते हो। ईवा एंड सानिया, दे Okay. बोथ आर रियली गुड। ईवा इज आवर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, शी हैज bought lots of collaborations for us, of course with your help only, but that is a great part. तो No, कैसे? they are amazing. They are amazing. They are very supportive. But कई बारी like होता है ना that मतलब हमें पता नहीं चलता like हम ओवर जा रहे हैं, या मतलब एक समझ नहीं आता like कितना हमें, मतलब एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी ना कि हम उसको क्रॉस तो नहीं कर रहे या उससे कम तो नहीं जा रहे, मतलब वो काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कई बार। और at that particular point of time ना, you should be satisfied on your, यार एक ना आदमी था when I used to work, there was this person, उसको मुझे impress करना होता था। इस आदमी ने, वो मुझे कभी गुड नहीं बोलता था यार, 1 लाख रुपए की सेल्स करा लो, I was in sales department, मुझे गुड नहीं बोलता था। when I used to work for Magic Bricks, तो अगर मैं एक दिन में 3 प्रॉपर्टी भी बेच दूं ना, तो एक मेरा मैनेजर था, वो मुझे कभी गुड ही नहीं बोलता था। मैंने वो 3 प्रॉपर्टी बेच दी भाई, मुझे कमीशन नहीं मिल रहा, मेरा सारा कमीशन तू खा रहा है, तू लाखों रुपए तुझे मिल गए, तू मुझे गुड नहीं बोल रहा है यार। 3 ही तो करा है बस, 6 करता, 7 करता। वो लोग 3 प्रॉपर्टी में एक दिन में बेचता था, वो लोग 3-3 महीने में एक प्रॉपर्टी बेचते थे, और मैं एक दिन में 3 प्रॉपर्टीज बेचता था। और देवर लाइक कि भाई ठीक है 3 ही तो बेचे है, क्या दिक्कत है? मुझे इम्प्रेस करना था, मैंने एक दिन में 7 प्रॉपर्टीज बेची। 7 प्रॉपर्टीज तुम समझोगे नहीं कितना क्या होता है, बट इट इज अ रियली ह्यूज फिगर। तो वो बहुत बात की बात है, चलो छोड़ो। एंड अगर तुम उस चीज की बात करोगे तो देन उसने एक्चुअली मुझे बोला, यार गुड, तुम सच में अच्छे हो, मुझे भी सिखा दो भाई, कैसे करते हैं ये, कैसे
ऐसे बात करते हो, ऐसा क्या करते हो, 7 प्रॉपर्टी बेच दी तूने, वो फेस्ट वेस्ट लगा हुआ था वहां पे लोगों का, उन्हें डिस्काउंटेड उस पे मिल रही थी तो मैंने बेच दी। मतलब आई वाज टैलेंटेड, मैं टैलेंटेड था, तो मैंने कहा भाई यही करना था मुझे। मैंने 7 प्रॉपर्टी जब बेची तो 7 प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं बेची, 7 प्रॉपर्टी मुझे उसको गलत प्रूफ करने के लिए, मुझे गुड बोल भाई, ठीक है। तो पहले तुम क्या उन्हें इंप्रेस कर सकते हो, उनसे बात करो। द थिंग व्हाट यू डिड वाज विशेष, अभी तुम्हारी ऊपर तुम्हारा मैसेज था कि तुम्हारी मम्मी जो है वो अभी कहीं घर जा रही है, तो तुम उन्हें ओला या फिर कोई कैब कराने में हेल्प कर रहे हो, राइट। उसी चीज से समझ गया था कि अगर वो बोल रहा सॉरी सर आई कांट बी इन द सेशन राइट नाउ, इवन इफ यू वर देयर एंड योर कैमरा वाज ऑन, यू वर डूइंग इट टू गेट नोटिस्ड। तो वो नोटिस होने के लिए कर रहे थे, विच इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड इज ट्रू। मैं उसी टाइम पे समझ गया ना, मैंने इसीलिए बोला वीरो में काम करते हो क्या, ये बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर रीजन। तो और चेल्सी यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठती है, मुझे पता है क्यों कैमरा ऑन करके बैठती है, पर ठीक है। एंड पता होता है यार लोगों को क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सब नोटिस करते हैं, बट आप जब एक्चुअली केपेबल हो जाओगे, केपेबल बन जाओगे, तब आपकी चीजें रिवॉर्डेड भी हो जाएंगी। बस मतलब ये होता है ना, लाइक बात सिर्फ नोटिस की नहीं है, बात देखो लाइक कनेक्शन की भी होती है। एंड मेरा ऐसा मानना है दैट वो कनेक्शन मतलब प्रोफेशनल भी होता है, वो कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे भी काम आता है। मेरे लाइक पहले भी ऐसा हुआ है दैट व्हेन माय फैमिली वाज नॉट देयर विद मी, तो वो कनेक्शंस मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो वही है कि जब आप बहुत सिंसियरली किसी को लाइक आप मतलब वही होता है ना कि आप समझ नहीं पा रहे कि क्या है, क्या चल क्या रहा है, मतलब उनके मन में व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। तो बस वही है, मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट थोड़ा आप शो कर दो ना उसको कि मतलब यार चलो आपको गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा हो तो जाओ, आप बोल तो दो स्ट्रेट, मतलब हमारे मुंह पे तो बोल दो, मतलब डायरेक्ट, बट वो समझ जाता है। वीरो में ना अलग अलग तरह के प्राणी हैं, ठीक है। प्राणी मतलब सारे लोग अपने में टैलेंटेड है। ईवा आई मतलब शी इज अ रियली 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 रेयर टैलेंट टू गेट। तुम समझ ही नहीं सकते उस लड़की को, ठीक है। मतलब if she will be in any BD meeting, I have seen her talking to people, she's amazing, but तुम नहीं समझ पाओगे, there are things I will talk to you about the same, ठीक है। I hope you will be growing a lot in our organization. Anyone else, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, anyone anything। छाया फिर आ गई यार, तुम मतलब तुम्हारे को चांस ही नहीं दोगी, चलो बताओ। मुझे कुछ मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, पर मुझे कुछ और बात कहनी थी। मतलब कि जैसे आप बोलते हो यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, मतलब कोई ना भी सुनना चाहे या काफी दूर बैठा हो वो भी सुन के आपके बात बिल्कुल इतना इंटरेस्ट आ जाता है ना बात में। तो मतलब मैं आई वांट टू बी अ प्रोफेसर और पीएचडी भी करना चाहती हूँ, पर मतलब मैं इतना अच्छा इन्फ्लुएंस किसी को कर नहीं सकती। तो आप किसी दिन एक क्लास जरूर रखना इसकी, जिस तरीके से आप बोलते हो, और आई रियली वांट टू नो दैट। I'll definitely be taking a session on, मैं क्लासेस नहीं लेता भाई, मुझे टीचर मत बनाओ, आई एम नॉट अ टीचर, ये एंटरप्रेन्योर हूं, आई एम दैट ओल्ड एंटरप्रेन्योर, आई विल डेफिनेटली बी टेकिंग अ सेशन। मैं ये भी पूछना चाहती थी, मतलब कि आपने कभी मोटिवेशनल स्पीकर बनने की या लेक्चरर बनने का क्यों नहीं सोचा? यार मोटिवेशनल स्पीकर बनने का नहीं सोचा। आई हैव डिलीवर्ड माय यू कैन से स्पीचेस, आई हैव गिवन वेबिनार्स मोर देन 120 प्लस कॉलेजेस अभी तक, एंड बीट IITs, बीट SRCC, बीट NMIMS बैंगलोर, NMIS मुंबई। तो स्पीकर बनने का सोचना इज डिफरेंट, बट आई एम यस, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मुझे बीइंग अ स्पीकर से ज्यादा बेटर करता है, और अभी मैं यहाँ पर आकर अपनी स्पीकिंग स्किल्स ही इंप्रूव करता हूँ। तो हाँ सर, आप परफेक्ट हो, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। बहुत बहुत अभी इम्प्रूव करने की जरूरत है। अभी मेरी कोई उम्र नहीं है, कोई एज नहीं है, आई एम रियली यंग, एंड अभी आई हैव टू, सबको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। इवन व्हेन आई विल बी 60 ईयर ओल्ड, आई विल स्टिल बी ट्राइंग टू इवॉल्व माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट सेंचुरी, दैट एरा, ठीक है। मैं तब भी अपने आप को इवॉल्व करूंगा, सबको करना होता है। डेफिनेटली आई विल बी टीचिंग यू समडे हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू टॉक टू देम नाइसली, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, विल डेफिनेटली भी एक काम करूंगा, अगला सेशन जो भी होगा, आई विल आस्क द टीम, आई विल आस्क लवली आवर बिजनेस हेड टू बी देयर, आई विल बी देयर, आई विल आस्क कुणाल टू बी देयर, आई विल आस्क Stuti, our marketing head, to be there. 4 of us, the top management, will tell you how to influence people. That'll be an amazing, amazing, amazing session. Next time सबको आना है भाई फिर, ठीक है? ओके श्योर। ओके, ख्याल रखना अपना अपना, सारे आओगे तो वो सेशन रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा, और कैमरा तो अंदर के आने पड़ेंगे। गिव अ थम्स अप। ओके ग्रेट, ठीक है, चलो बस। निकिता कुछ बोलना है? नहीं ना, बोलना है? अच्छा बोलो। सर एक सेशन पॉलिटिकल रिलेटेड इशू भी रख लो ना, डिबेट स्टार्ट हो। मेरी कंपनी बंद कराओगी, मुझे बाकी की 7 कंपनी से बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट की पोजीशन से हटवाओगी, पक्का। चलो रख लेंगे, प्लीज सर। थोड़ी मोदी जी की तारीफ कर लेंगे, थोड़ी केजरीवाल जी की तारीफ कर लेंगे, ठीक, डन। ओके।
पॉलिटिक्स। थैंक यू सर। वोट देती हो? वोट देती हो? वोट कितने साल की हो? 19। और बात करनी है पॉलिटिकल इशू पर, देश के लिए वोट दिया नहीं है कभी तुमने, ठीक है। तो सर लास्ट ईयर रही हूँ, अभी ऐसे वोट। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो गाइस, इट वाज अमेजिंग 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 सीइंग यू। शिवानी, मैं जा रहा हूँ बेड पे, ठीक है, मैं जा रहा हूँ लेटने ठीक है, बिकॉज तुम्हें देखकर तो नींद आ गई है भैया मुझे।